ही बनता है। श्रद्धेय अटल जी कहते थे, है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं बुझ सका है धरा का अंधेरा। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक की जब तक स्वयं धर्म मनुष्य दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मैं आग्रह करता हूं श्रद्धेय अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण करने हेतु मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। श्रद्धेय अटल जी का भारतीय राजनीति के अजात शत्रु राजनेता, भारत रत्न, सर्वसमावेशी राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर, कवि मना, उदार मना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अब मैं बिना किसी विलंब के आमंत्रित करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के माननीय अध्यक्ष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से कि वे आकर के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्रम, स्मृति चिन्ह और श्रीफल भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं आग्रह करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, सभागार में सभी हमारे जो बंधु खड़े हैं उनसे आग्रह है स्थान देख करके बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय ब्रजेश पाठक जी द्वारा अंग वस्त्रम भेंट करके और श्रीफल भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। और ये कुंभ की पृष्ठभूमि वाला ये जो स्मृति चिन्ह है, बहुत बहुत स्वागत। मैं आग्रह करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को अंग वस्त्रम और पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। श्रीफल दे करके आज के इस कार्यक्रम के स्मृति चिन्ह मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर कुमार विश्वास जी का स्वागत करने के लिए। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी से और जिलाध्यक्ष श्री विनय प्रताप सिंह जी से कि वे मंच पर विराजमान आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को, आदरणीय श्री अमरपाल मौर्य जी को शीघ्रता करेंगे। स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। विनय जी, विनय जी से आग्रह है, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को मनीष शुक्ला जी से आग्रह है कि पंक्ति में श्री उमेश द्विवेदी जी, श्री संतोष सिंह जी, श्री पवन सिंह चौहान जी, माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी,
आपको स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम भेंट करके स्वागत करेंगे। श्री मनीष शुक्ल जी कार्यकर्ता बंधु शीघ्रता करेंगे। श्री विनय सिंह जी से आग्रह है कि जिलाध्यक्ष जी श्रीमान अशोक वाजपेयी जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी को हमारे मध्य पश्चिम क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी भी मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हुए विनय प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी को स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। श्री मनीष शुक्ल जी माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विनय जी से आग्रह है, माननीय नीरज सिंह जी हमारे मंच पर विराजमान है, शीघ्रता करेंगे। आनंद जी नहीं आ गया। सभागार में लगभग 3 बजे से भारी संख्या में साहित्य सुधी यहां पर लखनऊ के माननीय गणमान्य नागरिक बंधु एकत्रित हैं। माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी का स्वागत करने के लिए मैं विनय सिंह जी से आग्रह करूंगा कि माननीय विधायक जी को अंग वस्त्रम, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी का स्वागत करेंगे। और ये स्वागत का क्रम मंच पर श्रीमान अंजनी जी, श्रीमान अमित टंडन जी, श्री रजनीश गुप्त जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी, श्रीमान अरविंद त्रिपाठी गुड्डू जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी कानपुर से, श्री मनीष रावत जी माननीय विधायक हम सभी के मध्य उपस्थित है। मनीष शुक्ल जी आप सभी का स्वागत करेंगे। और इसके पश्चात स्वागत सम्मान के इस क्रम के पश्चात मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से कि वे आज के इस अटल बिहारी वाजपेयी जन शताब्दी समारोह समिति के इस अवसर पर इस अटल काव्य गंगा के उपलक्ष्य में हम सभी को अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय उप मुख्यमंत्री। भारत माता के, भारत माता के। भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर आयोजित अटल गीत गंगा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के आप सबके लोकप्रिय माननीय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारे बहुत ही पुराने मित्र, और पूरी दुनिया में जहां जहां मां सरस्वती है, जहां जहां हमारी हिंदी है, वहां वहां भारत माता का पताका फहराने वाले युग कवि आदरणीय कुमार विश्वास जी, माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद आदरणीय अमरपाल मौर्य जी, माननीय सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, पूर्व सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे मित्र आदरणीय नीरज सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्र जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे पश्चिम के आदरणीय सिसोदिया जी, आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष सदस्य विधान परिषद संतोष सिंह जी, आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, सदस्य विधान परिषद अवनीश सिंह पटेल जी, आदरणीय पवन सिंह चौहान जी, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक मनीष रावत जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय विनय प्रताप सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, आदरणीय अमित टंडन जी, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी,
आदरणीय अरविंद त्रिपाठी जी, आदरणीय शंकरी सिंह जी, आदरणीय मनीष शुक्ल जी, माननीय विधायक आदरणीय सुरेंद्र मैथानी जी, संचालन कर रहे आदरणीय शैलेंद्र शर्मा अटल जी और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित आलोक अवस्थी जी, आदरणीय अभिषेक कौशिक जी, हमारे माननीय विधायक गोरखनाथ जी, हमारे माननीय विधायक आदरणीय सुरेश पासी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी हमारे भाइयों तथा बहनों वरिष्ठ नेताओं, विशेष रूप से है उपस्थित आदरणीय शिव कुमार जी जो पूज्य अटल जी के सहयोगी थे, निरंतर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे, उनके परिवार के सदस्यगण, सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, पूज्य अटल जी की जन्म शताब्दी को कल हम सब धूमधाम के साथ मनाने वाले हैं। पूज्य अटल जी लखनऊ में घर घर में एकदम परिवार की भांति रचे बसे थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम आप सबकी तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से पूज्य अटल जी के चरणों में हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज सुबह से ही पूज्य अटल जी की जन्म शताब्दी को धूमधाम से मनाने के लिए लखनऊ में कई कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। सबसे पहले कार्यक्रम प्रातः काल 11 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा कुंभ के रूप में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में संपन्न हो चुका है, जहां पूरे लखनऊ के नौजवान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूज्य अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा निबंध प्रतियोगिताएं, बैंड प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी पूज्य अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करिए। उनको माननीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वचन मिले और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने पुरस्कार वितरित भी अपने युवाओं को उनके अंदर प्रेरणा भरने के लिए करने का काम किया। उसके बाद आदरणीय नीरज सिंह जी के मार्गदर्शन में सफल आयोजन अटल स्वास्थ्य मेला के रूप में हुआ। हम कह सकते हैं कि अटल स्वास्थ्य मेला यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला बनकर के उभरा है। ऐसे मैं नीरज सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज शाम को जो युग कवि है अटल गीत गंगा के नाम से एक बड़ा, मैं कह सकता हूं, काव्य पाठ होने वाला है। अपने शब्दों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से पूज्य अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन लगातार पूज्य अटल जी की स्मृति में कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। मुझे कहने में प्रसन्नता है, मुझे गौरव हासिल है कि लखनऊ का एक एक नागरिक इस कार्यक्रम का इंतजार करता है। हमारे सभी एसोसिएशन, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे पटरी दुकानदार के हमारे साथी हो, चाहे बैंड बाजा एसोसिएशन हो, चाहे हमारे रिक्शा टेम्पो यूनियन के लोग हो, चाहे हमारे कर्मचारी संघ हो, चाहे हमारे विभिन्न रेजिडेंट एसोसिएशन के साथी हो, सब लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मुझे कहने में फक्र है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के लोग, हमारे इवन देन जितने भी संगठन यहाँ पे हैं, विद्युत कर्मचारियों से लेकर सभी लोगों का आशीर्वाद, सहयोग पूज्य अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने में इस कार्यक्रम में मिलता है। मैं सभी अपने साथियों का, भाई बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सच्ची श्रद्धांजलि पूज्य अटल जी को। मैं कह सकता हूं अटल जी ने जो सपना देखा था कि विकसित लखनऊ का, विकसित प्रदेश का, विकसित भारत का, उसको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी करने का काम कर रहे हैं। पूज्य अटल जी का सपना था कि हमारा लखनऊ पूरी दुनिया के रूप में डेवलप्ड सिटी के रूप में स्थापित हो। आज हम कह सकते हैं कि लखनऊ में जितना डेवलपमेंट तेजी के साथ आगे बढ़ा है, पूरी दुनिया के जो 10 बड़े शहर हैं उनमें जो विकास की धारा बही है, लखनऊ अपना शहर भी उन 10 में शामिल हो गया है। ये हम कह सकते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी की, माननीय राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में संपन्न हो रहा है और दिन प्रतिदिन नए काम हो रहे हैं। आज हम बैठ करके चर्चा कर रहे थे दिवाकर त्रिपाठी जी के साथ। इतने बड़े बड़े काम हम लोगों ने, लखनऊ वासियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि लखनऊ को 1 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर मिल चुके हैं, 1 दर्जन से अधिक पाइपलाइन में है। लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह तेजी के साथ लखनऊ बढ़ रहा है, लेकिन अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि लखनऊ के उनके नागरिकों को कोई आवागमन में दिक्कत न हो, वो आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि पूरे प्रदेश के वाहन, लखनऊ में भारी वाहन गुजरते हैं। लखनऊ के आसपास 110 किलोमीटर की रिंग रोड बना करके लखनऊ को जीवन देने का काम, लाइफलाइन बनाने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। यह अटल जी के सपनों को पूरा करने का काम है। आज हम कह सकते हैं
हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनकर के तैयार हो रहा। पहले हम लोग इधर ही की तरफ बैठ सकते थे, अब तो आनंद नगर साइड में भी मुख्य भवन से भी बड़े बढ़िया बनकर के तैयार है। टिकट जैसी सारी सुविधाएं उधर से आप ले सकते हो, आवागमन बेहतर बन सकता, प्लेटफॉर्म आधुनिक बनाए गए। गोमती नगर का रेलवे स्टेशन, गोमती नगर रेलवे स्टेशन को हम लोग देखने के लिए गए, महसूस हो रहा था कि लंदन के किसी रेलवे स्टेशन में हम लोग आए हैं। वहां पर आप जाएंगे, 10 बजे ट्रेन है, 5 बजे 6 बजे जाकर के बैठ जाइए, सो जाइए, रात को 2 बजे भी ट्रेन आएगी तो आपको बेहतर 5 स्टार कमरे वहां पर बनाने का काम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न होने का काम हुआ है। चाहे मानक नगर रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारा ऐशबाग का पुराना स्टेशन हो, चाहे डालीगंज का रेलवे स्टेशन हो, सभी रेलवे के स्टेशन को बेहतर से बेहतर बनाने का काम माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हवाई अड्डे के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। कौन सोचता था लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकेगा? आज लखनऊ हवाई अड्डे पर यहां के नागरिक जब उतरते हैं, पूरी दुनिया के लोग लखनऊ में आते हैं तो महसूस होता है कि लखनऊ अब दुबई और शारजाह और लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेहतर बनकर के तैयार हुआ है। यह सब माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में संभव हो पाया है। हम सब जानते हैं लखनऊ के नागरिकों के मन में इच्छा है एक बड़ा यहां पर कारखाना लगे, तो कारखाना भी किस प्रकृति का हो सकता है। एक रक्षा मंत्री जब कारखाने की परिकल्पना धरातल पर उतारेगा तो क्या होगा? लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। अगर पड़ोसी देश जरा भी आंख दिखाएगा तो मेड इन लखनऊ। लखनऊ की परंपरा है कि आप मुस्कुराइए, लखनऊ में है, लेकिन दूसरी परंपरा ब्रह्मोस मिसाइल भी बनने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल लोगों को मिलेगी। जो भारत माता को आंख दिखाएगा उसको मेड इन लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल स्वागत करने का काम करेगी। यह माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में संभव हो पा रहा है। हम कह सकते हैं चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, लोगों की सेवा का अवसर हो, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं। रोजगार मेले, नौजवानों को रोजगार देना, हर साल कार्यक्रम होते हैं। हम कह सकते हैं सैकड़ों हजारों नौजवानों का रजिस्ट्रेशन होता है, उनको सेवा में लेने का काम रोजगार मेले के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ष लखनऊ में संभव हो रहा है। यह रक्षा मंत्री जी ने अटल जी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं लखनऊ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, रक्षा मंत्री जी जैसे ही लखनऊ में पदार्पण किए, उन्होंने सबसे पहले लखनऊ के ट्रैफिक की समस्या का उठाया और मेरे सामने सारे जनप्रतिनिधि थे, सबके सामने बात किया कि लखनऊ में मेट्रो की गति क्या है, लखनऊ के नागरिक कैसे आवागमन कर रहे हैं। और हम लोगों के सामने केंद्रीय मंत्री जी से बात की, कहा कि लखनऊ की मेट्रो को सेकेंड, थर्ड फेज को तत्काल स्वीकृत होना चाहिए। लखनऊ के नागरिकों को अटल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर एक ऐसा गिफ्ट मिलना चाहिए कि लखनऊ के लोग महसूस करें कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर में रहते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी की लगातार सोच लखनऊ के एक एक नागरिक के प्रति रहती है और ये सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी को सपनों को पूरा करने वाली है। मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने जो जो सपने लखनऊ के बारे में देखे थे, स्वादिष्ट व्यंजन हो, अटल जी खाने पीने के शौकीन थे। माननीय रक्षा मंत्री जी चर्चा कर रहे थे 1090 पर कौन कौन गया है, चटोरी वाली गली में कौन कौन गया है। अटल जी होते तो कितना प्रसन्न होते, वहां कितना अच्छा पराठा, तंदूरी चाय, विभिन्न प्रकार के व्यंजन सस्ते दर पर मिलते हैं। हम कह सकते हैं रक्षा मंत्री जी ने कहा, एक बार वहां पर एलडीए ने दरें बढ़ा दी थी, रक्षा मंत्री जी ने निर्देश किया कि हमारे दुकानदारों को बहुत बड़ा टैक्स नहीं लगना चाहिए। दुकानदार आपका आभार प्रकट करते हैं रक्षा मंत्री जी। 1090 पर चटोरी गली लखनऊ में एक विख्यात गली रूप में विकसित हो चुकी है। लखनऊ का हर नागरिक आज वहां जाना चाहता है। एक बार हम और पत्नी दोनों गए थे, महसूस हुआ वास्तव में किसी को लेकर नहीं गया था और हम लोगों ने वहां से रिपोर्ट लेकर रक्षा मंत्री जी को बताया। अटल जी खाने पीने के शौकीन थे। अटल जी की आत्मा को कितनी संतुष्टि मिली होगी कि उनके ध्वजवाहक पूज्य राजनाथ सिंह जी ने जिस ढंग से श्रद्धेय अटल जी के सपनों को साकार हर क्षेत्र में करने का काम किया है, यही सच्ची श्रद्धांजलि पूज्य अटल जी को ये मैं कहने के लिए आया हूं। आज हम आभार प्रकट करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 की बनी है और उत्तर प्रदेश राज्य पूरे राष्ट्र में नंबर 1 के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
आज अटल जी को मैं याद करना चाहता हूं, अटल जी के बारे में कहना चाहता हूं। अटल जी राजनीति के अजात शत्रु थे। वो एक बड़े पत्रकार थे, वो एक बड़े कवि थे, बड़े राजनेता थे। जब विपक्ष को भी आवश्यकता पड़ती थी कि दुनिया के पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र में भारत माता की बात रखनी है, तो पूज्य अटल जी जाकर विपक्ष का नेता होने के बावजूद दुनिया में मां भारती के झंडे को बुलंद करने का काम करते थे। मैं पूज्य अटल जी को आज उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और हमें लगता है कि हम सब लोगों को एक परिवार की भांति अपने मां भारती के झंडे को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में आगे ले जाते हुए स्थापित करना है। पूज्य अटल जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे अवसर पर मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुमूल्य समय आपने आज लखनऊ को दिया है, मैं हृदय से आभारी हूं। और लखनऊ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नागरिक हमारे अपने दोनों वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वो बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं, यदि फूट पड़े विप्लव बनकर तो फिर उसमें कैसा संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। मैं दुर्गा की उन्मत्त हास, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट सा धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं तो यदि धधक उठे जल थल अंबर जल चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू जीवन हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। शब्द अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह के पूर्व संध्या पर आयोजित आज इस अटल काव्य गंगा के मंच पर बड़ी विनम्रता से मैं आग्रह करता हूं माननीय आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से सौम्य शिष्ट शालीन मृदुभाषी और भारत की राजभाषा समिति के माध्यम से हिंदी को पूरे देश में गौरवान्वित पुष्पित पल्लवित करने के महाअभियान में लगे हुए आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। लखनऊ के सम्मानित सांसद, या मैं कहूं कि श्रद्धेय अटल जी को अगर कहा जाए अटल जी का कोई वरद पुत्र है तो उनके सारे गुणों का समावेश जिस व्यक्तित्व में समाहित है, ऐसे हमारे सम्मानित सांसद और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी और माननीय अटल जी की संकल्पनाओं को साकार करने का उपक्रम जिनके माध्यम से संभव हुआ है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो तीर्थों का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से नमामि गंगे के माध्यम से तमाम अन्य कार्यक्रमों का संपादन हो, उसको संचालित करने वाले हमारे श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम के निमित्त पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी कीर्तिमान हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय भूपेन्द्र जी, और जिन्होंने निरंतर माननीय अटल जी के जन्म दिवस को, पुण्यतिथि को बड़े हर्षोल्लास से मनाने का कार्य किया है, ऐसे योग्य और परिश्रमी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता बंधुओं, और सबसे बाद में मैं नाम इसलिए ले रहा हूं जो यहाँ के आज जिनका काव्य पाठ सुनने के लिए हम लोग आए हैं। मैं बहुत देर ना करके बस केवल इतना ही कहूँगा कि हम लोग कहते हैं ना कि ये लखनऊ अटल का है और अटल लखनऊ के हैं, और कवियों में अगर कोई कहना हो तो मैं कह सकता हूं कुमार विश्वास अटल के हैं, और अटल का परम विश्वास कुमार विश्वास पर था, और उसका मूल कारण यह रहा कि कई बार का मैं गवाह रहा हूं। कुमार विश्वास जी की तुकबंदी, उनकी एक सांस्कृतिक, एक साहित्यिक उनकी रचना
अटल जी को प्रिय रही है। और एक बार का बस किस्सा सुना के मैं बात समाप्त करूंगा कि राज्य अतिथि गृह में आदरणीय घट्टाटे जी, शिव कुमार जी और उनका जो कभी कभी लेखों का संकलन करते थे आदरणीय शर्मा जी थे, वो लोग बैठे थे और कहीं से अटल जी ने कुमार विश्वास जी की कुछ कविताओं को इनके साथ में उनका डिस्कशन हुआ होगा, इनका संवाद हुआ होगा और इनके कई वाक्यों को लेकर वो उन लोगों से बोले उसको भी नोट कर लो, उसको भी नोट कर लो। ये कुमार विश्वास थोड़ा बहुत नहीं बोलता है, इसके एक वाक्य के 1000 अर्थ हुआ करते हैं। इसलिए आज ये घटना कितने समय पहले की थी, उसमें कुमार विश्वास जी शायद इतने शिखर पर नहीं थे, लेकिन अटल जी के मन और मस्तिष्क में कुमार विश्वास का जो विश्वास था वो अद्भुत था। और उनका आज यहाँ पर वाचन होगा, उनके श्रीमुख से जो काव्य की धारा प्रवाहित होगी उससे हमारा लखनऊ सिंचित होगा साहित्य के रूप में। इसलिए मैं बधाई देता हूं इस कार्यक्रम का। मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि पूरे लखनऊ ने, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अटल अटल अटल, हर जिले में हर जगह पर लग रहा जन्म शताब्दी ना हो ऐसे महापुरुष और सद्पुरुष के बारे में आज भी लोग कितने जागृत भाव से है, ये एक अकल्पनीय है। और आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, ये भी अटल कन्वेंशन सेंटर है और यहाँ पर निश्चित रूप में उनका जो पूरा ध्यान रहता था अटल जी का और माननीय लालजी टंडन जी का, उनका इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में रहता था। इसलिए इस जगह पर जो काव्य सम्मेलन होगा, वैसे कुमार विश्वास जी को तो हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन इस जगह पर जो काव्य पाठ है वो निश्चित रूप में अटल जी तक मैं कह सकता हूं कि सीधे पहुंच रहा है। क्योंकि हमारे वहां व्यवस्था है ना कि हम लोग पुरखों को जो पितर पक्ष होते हैं श्रद्धांजलि देते हैं, तो ये जन्म शताब्दी में कुमार विश्वास जी के माध्यम से उनको एक श्रद्धांजलि जाएगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का। बात 1994 की है। लखनऊ के मुन्नूलाल धर्मशाला में चौक में युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम था। श्रद्धेय अटल जी को कार्यक्रम में उद्बोधन देना था। अटल जी जैसे ही मंच पर आए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाना शुरू किया, देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। ये नारे जब थोड़ी देर तक लगते रहे तो अटल जी ने फिर एक हाथ से इशारा करके सबको रोका और कहा कि ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सदन का नेता होता है और आप बार बार नारा लगा रहे हैं देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, और ये भी नहीं कह रहे कि अटल बिहारी हो, अटल बिहारी जैसा हो तो भी तो चल सकता। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लखनऊ शहर की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे संस्मरण हैं हम लोगों के, और ऐसे बहुत सारी विभूतियां आज यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका सम्मान होना है। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का। मैं बड़ी ही विनम्रता से आमंत्रित करता हूं आज के इस अवसर पर अपने शब्द चित्रों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को कि आज के इस अवसर पर आए और श्रद्धेय अटल जी को जन्मशती समारोह की पूर्व संध्या पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अटल गीत गंगा में उपस्थित हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी,
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री, राज्यसभा के माननीय सांसद अमरपाल मौर्य जी, पूर्व सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, पार्टी के नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय विजय प्रताप सिंह जी, क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी, हमारी बहन मेयर आदरणीय सुषमा खड़कवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश सिंह जी, संतोष सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी जी, माननीय विधायक नीरज पोरा जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, अमरीश पटेल जी, पवन सिंह चौहान जी, उमेश द्विवेदी जी, मनीष रावत जी, आदरणीय अमित टंडन जी, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, आदरणीय अरविंद त्रिपाठी जी, आदरणीय हमारे प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी, विधायक कानपुर से सुरेंद्र मैथानी जी, आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, आदरणीय आलोक अवस्थी जी और मंच का सफल संचालन कर रहे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी सम्मानित राजनेताओं का और सभागार में उपस्थित अपने सभी साथी भाइयों बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे नेता, भारत की राजनीति के शिखर पुरुष, हम सभी के आदर्श मार्गदर्शक, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। माननीय अटल जी वास्तविक अर्थों में भारतीय राजनीति के अज्ञात पुरुष थे। उन्होंने हमारे आधुनिक भारत की नींव रखी और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत की नींव रखने के बाद वो आज हमारे आधुनिक भारत के निर्माता हैं। भाइयों बहनों, भारत के लिए विकास की राजनीति की जो आधारशिला है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही रखी गई और आज उसी के कारण आज भारत नित नई विकास की ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। हम सब लोग कैसे भूल सकते हैं कि भारत में सड़कों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से देश के विकास की यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने एक गति दी। भाइयों बहनों, सड़कें अटल जी से पहले केवल शहरी क्षेत्रों में होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अटल जी के समय ही प्रारंभ हुई। तमाम वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाकर एक देश के सामने जिस प्रकार की परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों को स्वीकार करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का काम किया और ये कहीं ना कहीं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। अटल जी के नेतृत्व में हम सब लोग जानते हैं कि भारत के विकास का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसे अटल जी के नेतृत्व में ना छुआ हो। अपने जीवन के लगभग 6 दशक तक अपने सार्वजनिक जीवन में निष्कलंक जीवन जीते हुए अटल जी भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक ले गए। और भाइयों बहनों, अटल जी ऐसे हमारे नेता हैं हमारी पार्टी के जो 50 वर्षों तक किसी न किसी सदन के सदस्य के रूप में उन्होंने देश की सेवा की और देश को नेतृत्व देने का काम किया। अटल जी के विचार सुशासन की नींव है, ये सब हम लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अटल जी के इस जन्म शताब्दी वर्ष को हम लोग एक सुशासन के रूप में लगातार जो उन्होंने काम किए एक प्रतिवर्ष चलने वाले कार्यक्रम के रूप में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आज अटल जी की जो विरासत है, अटल जी ने जो काम छोड़े हैं उन्हें माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं निश्चित रूप से अटल जी के विचारों से प्रभावित होकर सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले अपने सभी राजनेताओं का आज उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि
कि आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आज कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का इस सफलतम कार्यक्रम के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे लिए और गर्व का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रवादी कवि आदरणीय कुमार विश्वास जी का भी हम लोगों को आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री, आज माननीय अटल जी के लिए उनकी आज पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आप सबके स्वागत के साथ साथ उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उद्बोधन के दौरान ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का आगमन हुआ है। मन से उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं और बड़ी विनम्रता से उनसे आग्रह करता हूं कि आकर के मंच पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मशती समारोह की पूर्व संध्या पर अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित करें। माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। आज लखनऊ की बहुत अटल जी के सानिध्य की भी, अटल जी के रहते भी और अटल जी के बाद भी उनके जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर जो आयोजन होते रहे, उस आयोजनों में और बड़ी शानदार कड़ी के रूप में आयोजित माननीय ब्रजेश पाठक जी और उनके सहयोगियों के इस आयोजन के मौके पर यहाँ देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबके अत्यंत आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस लखनऊ के अटल जी की विरासत को चार चांद लगाते हुए यहाँ के सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी, यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सब के आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री द्वय माननीय केशव मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, यहाँ की मेयर श्रीमती खड़गवाल जी, माननीय दिनेश शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी अन्य सम्मानित आदरणीय जनप्रतिनिधिगण और आज के आकर्षण देश के सुविख्यात युग कवि श्री कुमार विश्वास जी और सभी आदरणीय जन को समक्ष और मंचस्थ मैं नमन करता हूं और सबको आदर के साथ बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करता हूं। अटल जी की जन्मशती के प्रारंभ के पूर्व संध्या का यह आयोजन बहुत ही अपने आप में बहुत इसका विशाल और यहाँ गणमान्य उपस्थिति और माननीय राजनाथ जी और माननीय योगी जी और सभी विशिष्ट जनों की उपस्थिति इसमें स्वयं चार चांद लगा रही है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और हम सब के आदरणीय अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र जी जो वहाँ विशेष रूप से हम सब एक बैठकों की योजनाओं में सब लगे, उसी से हम भी आए उनके पीछे। इस नाते से मैं क्षमा भी चाहूँगा क्योंकि हम लोग तो एक ड्यूटी दिया है, पार्टी ने उसी काम में लगे हैं। इस नाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अटल जी की जो कविता का एक मुख्य, बहुत सी कविताएं काल के कपालों पर लिखता मिटाता हूं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, गीत नया गाता हूं। आज अटल जी की उन्हीं लाइनों के गीत डबल इंजन की सरकारें गा रही हैं, देश में, प्रदेश में और दुनिया में उसकी सुगंध फैला रही है। आज अटल जी को एक विशेष श्रद्धांजलि नमन करते हुए
हम सब यही संकल्प अपने मन में सदा लेते हैं, राष्ट्रवादी सोच के कार्यकर्ता, कि जो राह अटल जी ने दिखाई उस राह पर हम सब भारत में डबल इंजन की सरकारें और सरकारों से इतर भी एक बड़ा समाज है जो अटल जी को लाइक करता था, वो सारे समाज के जो सोच है उस पर आज मोदी युग में राजनाथ जी उसके अहम किरदार हैं और योगी जी के और उनकी टीम के यहाँ की पहल में वो गीत नए गाते चलते जाएंगे। कुमार विश्वास उस गीतों को और आगे बढ़ाएंगे। आप सबका मार्गदर्शन उसमें हम सबको सहायता देगा और निश्चित तौर से भारत में लखनऊ और नया इतिहास बनाएगा। और इसी विश्वास के साथ, इसी भाव के साथ अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि। सबको आदरपूर्वक नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने कैसे भारत में जन्म लिया, महत्वपूर्ण ये है कि जब हम हिंदुस्तान से जाएं तो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पीछे कैसा हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे। और आज अभी सभागार में जब आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी संबोधन कर रहे थे तो वहां भीड़ में से एक छोटा सा बच्चा बहुत जोर से थोड़ा सा चिल्लाकर बोला, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। हम सभी ने उसको सुना और हमें पूरा विश्वास है कि इस देश का भविष्य, इस देश का वर्तमान उससे प्रेरणा लेकर के निरंतर प्रगति के पथ पर और इस देश की सनातन परंपराओं को गौरवशाली शिखर पर स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगा। मैं बड़ी विनम्रता से अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, कि आज के इस अवसर पर आकर के श्रद्धेय अटल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। भारत माता की, भारत माता की। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी। इतने धीरे से काम नहीं चलेगा भाई लखनऊ। भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी। आज मैं जानता हूं आप सब लोग कविवर कुमार विश्वास जी को सुनना चाहते हैं। बहुत देर बाधा डालना मैं नहीं चाहूँगा। आज सौभाग्य है कि अटल फाउंडेशन के माध्यम से श्री ब्रजेश पाठक जी के अगुवाई में आप सब लोग प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष का विशेष महत्व है क्योंकि ये पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी वर्ष का अवसर है। इसलिए उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके हर स्वप्न को साकार करने के लिए मैं ही नहीं, हम सब जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। आज के दिन यही संकल्प लेने के लिए मैं यहाँ पर अपील करता हूँ। मंच पर राजनीति के क्षेत्र में काम करने का अवसर प्रदान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लखनऊ के सम्मानित सांसद, देश के माननीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊंगा तो जैसे लखनऊ वालों को अटल जी के बारे में कुछ बताया जाए तो लगेगा कि सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं, वैसे माननीय रक्षा मंत्री जी के बारे में भी मैं अगर आपको कुछ बताऊंगा तो लगेगा कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं। तो आप सब जानते हैं परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। इस प्रकार का परिश्रम शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप सब ने मुख्यमंत्री के रूप में जो देखा है, मैंने जो देखा है वो अपने आप में जितना कहा जाएगा कम होगा। इसलिए ऐसे हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी, आप दोनों हमारे मुख्य वरिष्ठ नेताओं को सुनना चाहते हैं, उनको भी सुनने का आपको अवसर मिले। मंच पर हमारे बड़े भाई की तरह पूर्व वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इस समय पूरा चुनाव आयोग का काम देख रहे हैं भाजपा का, माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, आप सब जान रहे हो। हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आप उनके बारे में भी जानते हो, पूज्य अटल जी से उनका कैसा रिश्ता, कैसा संबंध था। हम आदरणीय कुमार विश्वास जी का नाम ले चुके हैं और मंच पर मैं सबका नाम लूं उसमें आपका समय जाएगा, इसलिए जिनका नाम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने लिया है, आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी ने लिया है, मैं सभी मंच को
प्रणाम करते हुए, देखिए खुश हो गए, मैं जान रहा हूं। और यहां सामने बैठे हुए आप सब मेरे लखनऊ वासियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज के दिन, चूंकि आज पूज्य अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर नीरज जी की अगुवाई में बहुत विशाल अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ है। गए थे कि नहीं आप लोग? जो आज गए थे अच्छा, जो नहीं गए कल जाएंगे। और सभी मंचस्थ अतिथियों को, आप सबको इतना ही निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप जिस भरोसे से पूज्य अटल जी के ऊपर विश्वास किए थे, और मुझे याद है पूज्य अटल जी संसद में एक भाषण के दौरान, अभी संचालक महोदय बहुत कुछ बता देंगे उनके बारे में, आप जानते हैं, उन्होंने जब हमारे सांसदों की संख्या कम थी, कांग्रेसी उधर हंसते थे, तो पूज्य अटल जी ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और आज हम पर तुम हंस रहे हो, कल देश तुम पर हंसेगा। बताइए हंस रहे हैं कि नहीं उनके ऊपर? तो ये पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद बरस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर शून्य से शिखर की ओर बढ़ रही है। इसलिए आज के दिन यही है कि पूज्य अटल जी ने जो कहा है उसको करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के हर राज्य में कमल खिलाएंगे। यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को दूंगा विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन द्वारा आज एक स्मारिका का विमोचन होना है। मैं समादृत मंच से बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अटल 100 साल, ये अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक का मंच से विमोचन किया जा रहा है और इस माध्यम से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्म शताब्दी समारोह की पूर्व संध्या पर फाउंडेशन के द्वारा श्रद्धांजलि देने का यह कार्य किया जा रहा है। इस स्मारिका के विमोचन के लिए मंच का बहुत बहुत आभार। अब मैं आग्रह करता हूं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन द्वारा जो जन्म शताब्दी सम्मान समारोह के अवसर पर जो अटल जी के सहयोगी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक बंधुओं का सम्मान होना है, मैं आग्रह करता हूं श्री गंगाधर प्रसाद तिवारी जी से, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक श्री गंगाधर प्रसाद तिवारी जी, मैं नाम पढ़ देता हूं, थोड़ी शीघ्रता करेंगे मंच पर आने में। श्री पवन अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष, श्री सतीश कुमार रस्तोगी जी, श्री गणेश प्रकाश वर्मा जी, श्री हनुमंत सिंह जी 1991 की उस समय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की सरकार में प्रदेश के माननीय गन्ना मंत्री थे, बलरामपुर से हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं मंच पर आने के लिए आदरणीय श्री हनुमंत सिंह जी से। श्रीमती अनीता अग्रवाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्री आरपी त्रिपाठी जी साहित्य भूषण हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी से पुष्पगुच्छ भेंट करके और माननीय मुख्यमंत्री जी अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट करके श्री गंगाधर प्रसाद तिवारी जी आगे बढ़ते जाइए। श्री पवन अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष वर्तमान में, श्रद्धेय अटल जी के सहयोगी के रूप में लंबे समय तक आपने कार्य किया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन श्री सतीश कुमार रस्तोगी जी। माननीय रक्षा मंत्री जी से स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अंग वस्त्रम भेंट करके श्री सतीश जी को सम्मानित कर रहे हैं। श्री गणेश प्रकाश जी वर्मा, श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंग वस्त्र भेंट करके उनको सम्मानित किया। श्री आरपी त्रिपाठी जी, अच्छा
आदरणीय हनुमंत सिंह जी, उनको मंच पर आने में थोड़ी सी कठिनाई है। सतीश जी स्मृति चिन्ह के साथ में श्री गणेश प्रसाद वर्मा जी, श्री आरपी त्रिपाठी जी और बलरामपुर से यहां पर उपस्थित श्री हनुमंत सिंह जी को माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी उनके स्थान पर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी अंग वस्त्रम भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने श्री हनुमंत सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके श्रद्धेय अटल जी के वरिष्ठ सहयोगी के रूप में और लौह पुरुष स्मृति शेष श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश की 91 की तत्कालीन सरकार में गन्ना विकास मंत्री के रूप में आपने दायित्वों का निर्वहन किया था। और मित्रों, इस सम्मान के पश्चात अब मैं बिना किसी औपचारिकता के मंच पर उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे आज के इस अवसर पर हम सभी को श्रद्धा सुमन श्रद्धेय अटल जी को अर्पित करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित अटल शताब्दी महोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंचस्थ हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण, अटल गीत संध्या में उपस्थित सभी लखनऊ के महानुभाव और अटल गीत संध्या को जिनके द्वारा आगे बढ़ाया जाना है, ऐसे लोक कवि, एक प्रख्यात कवि श्री डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी चल रही है और कल अटल जी को जयंती का 100वां वर्ष उनका पूरा होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अटल जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, अटल जी की स्मृतियां न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए एक नई जीवंतता का प्रमाण है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बड़े ऐसे आयोजन अवश्य करती है और आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में 25 से 30 हजार
युवा साथियों के साथ हमें केडी सिंह बाबू स्टेडियम के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ और सभी अटल जी की ही स्मृतियों को जीवंत कर रहे थे। इसके उपरांत अटल स्वास्थ्य मेला लगातार 5 वर्षों में 2019 से लेकर के 2023 तक, जिसके माध्यम से 50,000 से अधिक लखनऊ वासियों ने निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए परामर्श, दवा का उपचार, दिव्यांगजनों को उपकरण आदि प्राप्त हुए। ऐसे 50,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से अटल स्वास्थ्य मेले से अब तक लाभान्वित हुए हैं और आज और कल फिर अटल स्वास्थ्य मेला युवा नेता श्री नीरज सिंह जी के नेतृत्व में आयोजित हुआ है और अब यहां पे हमें इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जनपद में सुशासन पर निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता और नवोदित कवियों के लिए हर जनपद में एक मंच लगा हुआ है जहां पर वे अपनी कविता पाठ, अटल जी की कविताओं को लेकर के काव्य पाठ कर सकते हैं। ये आयोजन लगातार चल रहे हैं। सुशासन को लेकर के हर एक स्तर पर गोष्ठियां चल रही हैं। कल के समारोह में पूरे प्रदेश भर में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का सम्मान होगा। अटल जी देश के अंदर सुशासन के एक मॉडल माने जाते हैं। एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी राजनीति कैसे होनी चाहिए उसके प्रतीक माने जाते हैं। 6 दशकों का उनका राजनीतिक जीवन शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। बहनों और भाइयों, अटल जी जिस बात को लेकर के लगातार बात करते थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा कहते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ 6 दशक तक एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चलना, पक्ष विपक्ष की चिंता के बगैर देश और समाज के मूल्यों को लेकर के कार्य करना, देश के आने वाली समय के लिए मर्यादाओं का पालन हो, उन मूल्यों की रक्षा हो सके, इसके लिए खरीद फरोख्त की राजनीति से अलग रहते हुए सत्ता की परवाह के बगैर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानक और एक आदर्श प्रस्तुत करने का जो गौरव अटल जी ने प्रदान किया था, आज भी वह भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। विकास, अटल जी ने जो मॉडल दिए हैं, ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, अंत्योदय की परिकल्पना हो या देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के माध्यम, भारत की गरिमा और भारत के गौरव की रक्षा और भारत की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, इन सब के मॉडल देने के कार्य हो, वो उन्होंने किए। वे सब मानक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक कवि होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक राष्ट्रवादी विचारक होने के नाते, भारत माता के एक सच्चे सपूत होने के नाते, एक सच्चे संवेदनशील मानव के रूप में, महामानव के रूप में अटल जी के प्रति हर दल, हर व्यक्ति, हर भारतवासी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह उनकी कविताओं से भी झलकता है, जो अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। मुझे लगता है इस पंक्तियां बहुत कुछ कह देती हैं, बहुत कुछ कह देती हैं। राजनीति के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। वर्तमान की पीढ़ी के लिए उन लक्ष्मण रेखाओं के साथ चलने की एक नई प्रेरणा भी है।
यह हमारा सौभाग्य है कि अटल शताब्दी महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हम आगे बढ़ा सकें। और आज लखनऊ के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, यह कार्यक्रम परंपरागत कार्यक्रम बन चुका है। अटल फाउंडेशन के द्वारा जो कार्यक्रम अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होता है, उनके जन्म तिथि पर भी और उनकी पुण्यतिथि पर भी आयोजन होते हैं। मैं इसके लिए फाउंडेशन के जो कन्वीनर हैं, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। सरदेव अटल जी को उनके स्मृतियों के लिए नमन करता हूं और अटल जी के कार्यों को, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को पूरे प्रभावी ढंग से लखनऊ में, प्रदेश के अंदर लागू करने में अपना निरंतर सकारात्मक सहयोग देने वाले आदरणीय रक्षा मंत्री जी को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। मित्रों, माननीय रक्षा मंत्री जी मंच की ओर प्रस्थान कर गए और मैं बड़ी विनम्रता से उनसे आग्रह करता हूं, आज के इस अवसर पर हम सभी के मध्य अपना आशीर्वचन और श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी। मेरे बहनों भाइयों, मेरे बहनों भाइयों, मैं लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आप सब ने मुझे सांसद चुना है। इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उनकी इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में क्या अपेक्षाएं थीं, लखनऊ को कैसा बनाना चाहते थे, उसकी अच्छी तरह मुझे जानकारी थी, क्योंकि उनके साथ मंत्रिमंडल में भी मैं काम कर चुका हूं। उनके रहते ही मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है। बराबर वह लखनऊ के संबंध में, लखनऊ के विकास के संबंध में व्यक्तिगत रूप से मुझसे चर्चा करते रहते थे। अटल जी क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी किस प्रकार की ख्याति थी, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर मुझे बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब ये सौभाग्यशाली मानते हैं अपने को कि अटल जी ने हमारे इस लखनऊ का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया और प्रधानमंत्री बने तो इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सांसद रहते हुए वे भारत का प्रधानमंत्री बने और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक उन्होंने ऊंचा किया है। बहुत सारी घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता, कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है, क्योंकि मैं सांसद हूं, जनता के मूड को भी अच्छी तरह समझता हूं और अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता के मूड को मैं विशेष रूप से मैं समझता हूं। इसलिए आज के अवसर पर तो मैं अपनी तरफ से भी और पूरे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के, मैं आज रक्षा मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं, एक सांसद के रूप में बोल रहा हूं, अपने पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र